अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका ज़ीशान उस्मानी हूँ। आप लोग आज इस वक्त मेरे साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की पुरानी तरीन यूनिवर्सिटियों में एक है। ये 1209 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। इसको बने हुए पूरे 810 साल हो चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 18,000 स्टूडेंट्स हैं और 31 कॉलेजेस हैं। इस यूनिवर्सिटी ने 120 नोबेल प्राइज़ विनर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें 32 सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िक्स के अंदर थे। ये सेम यूनिवर्सिटी है जहाँ 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ईजाद किया, जिसकी वजह से मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद पड़ी। ये सेम जगह है जहाँ 1932 के अंदर एटम को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया गया, और ये सेम जगह है जहाँ 1953 के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर को ईजाद किया गया, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ विनर मिला। ये दुनिया की पढ़ाई जाने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका शुक्रिया। जनाब आली, ये है कैम्ब्रिज जज बिज़नेस स्कूल। यहाँ पर मैं आया हूँ अपने एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। इस स्कूल की बुनियाद 1990 में पड़ी, और जिस सेंटर में मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ, साइमन सेंसबरी सेंटर, वो पिछले साल ही खुला है। इस स्कूल के अंदर 70 फैकल्टी मेंबर हैं और 16 रिसर्च सेंटर्स हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे क्लासरूम्स कैसे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरे साथ हैं एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम की क्लास के अंदर। ये प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 3 हफ्तों का प्रोग्राम है। पहले हफ्ते के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेंसिंग किसे कहते हैं। आप किस तरह मालूम करेंगे कि दुनिया में कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ग्रोथ क्या है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलेंगे, आप किस तरीके से सोचेंगे आगे मज़ीद दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। पहले वीक के अंदर हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एक कंसेप्ट पढ़ा ग्लोबलाइजेशन रिट्रीट का। हमने पढ़ा सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, हमने पढ़ा अल्टरनेटिव फाइनेंस के बारे में, हमने पढ़ा मसनूई ज़हानत या एआई किस तरह इम्पेक्ट करेगी फ्यूचर ऑफ वर्क को, गवर्नमेंट्स को, एथिक्स को, जॉब्स की तो हम कर रहे हैं, और किस तरह लोगों को रिप्लेस करेगी। तो पहला वीक था सिर्फ आइडियाज़ के बारे में कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, हम बाहर जाके तमाम आइडियाज़ को कैसे देख सकते हैं। दूसरे वीक के 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट के अंदर हमने काम किया अपने स्टडी रिस्पॉन्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, दुनिया में इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं, इनोवेशन हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। हम एज़ अ कंपनी, एज़ अ कंट्री, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। दूसरा जो पार्ट था वो पर्सनल कोचिंग के ऊपर था, जिसमें हमने सोशल कैपिटल को डिस्कस किया, नेटवर्क वर्थ को डिस्कस किया, 360 फीडबैक को डिस्कस किया, मालूम करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप को खंगालने के लिए कि हमारा लीडरशिप स्टाइल क्या है। तीसरा वीक इज़ मोर अबाउट क्वान्टिफाइंग द योर ओन इम्पैक्ट, कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे माशरे में क्या इम्पैक्ट आएगा, आपके ऊपर क्या आएगा, आपके बिज़नेस के ऊपर क्या आएगा, और आपका पर्सनल लीडरशिप स्टाइल क्या है इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए। इसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, हमने चेंज प्रो की एक्सरसाइज की, हमने वीडियो कर्व्स बनाए। तो आइए मैं आपको एक शो करता हूँ। ये वीडियो कर्व हमने बनाया था। यहाँ पे हमने 3 कंपनीज़ को कंपेयर किया जो चैरिटी वर्क करती हैं, बिटमाल को, कीवा को और अखुवत को। ये फीचर सेट है, कौन कौन से फीचर्स चाहिए इन कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, हमें कौन कौन से फीचर्स हम सपोर्ट कर रहे हैं और मज़ीद हमें इस पर क्या काम करना है। ओवरऑल एक बेहतरीन प्रोग्राम है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर, लेकिन ये वाला प्रोग्राम जो था उन सब में सबसे ज़्यादा बेहतर है। मुझे सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। थैंक यू। अब हम नीचे जा रहे हैं प्रेयर रूम की तरफ, जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। आइए। ये जा नमाज है जहाँ पे हम पढ़ते हैं नमाज। एक किबला डायरेक्शन के लिए कंपास भी हमारे पास मौजूद है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रेयर रूम जहाँ पे हम लोग आराम से आगे सुकून से पढ़ सकते हैं नमाज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ज़ीशान उस्मानी आपके पास फिर हाजिर हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है 3 हफ्ते का। तो मैं भी डॉक्टर स्टेलियोस के साथ, जो मैंने इंग्लिश वर्जन बनाया इस वीडियो का, उसमें शेयर कर रहा था कि मेरी लर्निंग क्या हुई है। तो मैं आपको भी उर्दू वीडियो के अंदर भी छोटा सा तारुफ़ करवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या सीखा और क्या यूनिक बातें थी इस ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग जिसे सीख पाए और हम लोगों ने समझी। सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इटसेल्फ थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है, 31 कॉलेजेस हैं, 18,000 स्टूडेंट्स हैं, 100 से ऊपर लाइब्रेरियाँ हैं, जिसमें 70 लाख से ऊपर किताबें हैं। और किताबें भी कोई आम किताबें नहीं है, इसमें आइजैक न्यूटन के अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स और डायरीज़ मौजूद हैं। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की एक्चुअल उसके हाथ से लिखी हुई किताब मौजूद है, और बहुत नायाब और नादिर किताबें मौजूद हैं यहाँ पर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 120 नोबेल प्राइज़ विनर्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से 32 फ़िज़िक्स के अंदर हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िक्स के अंदर। तो जब किसी ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं तो आप ओवरवेल्म फील करते हैं, आप बोलते हैं कि मैं किसी बड़ी जगह पे आ गया हूँ। हम कहते नहीं उर्दू के अंदर ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। पता चलता है आपको अपनी हम्बलनेस का, आपको पता चलता है कि आप में अपने में कितनी जहालत मौजूद है और अभी बहुत कुछ है जो आपने सीखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बड़ी यूनिक लगी वो था यहाँ की डाइवर्सिटी।
हम लोगों के पास टोटल 3 हफ्तों के अंदर 58 लेक्चर्स हुए, जिसमें 26 फैकल्टी मेंबर्स आए थे। ये 26 फैकल्टी मेंबर्स 12 मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे, 12 मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, 8 अदर मदर टंग्स और लैंग्वेजेस बोलते थे। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। यूजली जब किसी कोर्स के अंदर किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो उसी मुल्क की फैकल्टी होती है, 4-5 प्रोफेसर होते हैं, 2-4 प्रोफेसर होते हैं। तो 26 प्रोफेसर अलग अलग जगह से आए, और प्रोफेसर भी कैसे, डेविड स्टिलवेल हमारे पास आए पढ़ाने के लिए, जिन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका की ऐप बनाई थी। हमारे पास नील लॉरेंस आए, जो मशीन लर्निंग के गुरु माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे जो डीप माइंड चेयर है वो उसके हेड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे पास डॉक्टर प्रभु आए, जयदीप प्रभु, जिन्होंने जुगाड़ इनोवेशन किताब लिखी है और इंडिया के ऊपर अथॉरिटी माने जाते हैं। हमारे पास एक प्रोफेसर चाइना से आए, हमारे पास एक प्रोफेसर ने बात की अफ्रीका और अफ्रीका की मार्केट्स के अंदर। तो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, बड़ी डाइवर्सिटी भी थी। इन लोगों ने यहाँ पे मुझे अलग से रूम दे दिया जिसमें मैं 3-4 वक्त नमाज़ पढ़ सकता हूँ, जो भी नमाज़ की टाइमिंग्स आती हैं, ज़ोहर, असर और मगरिब क्लासेस के बीच के अंदर। ब्रेक का टाइम भी एडजस्ट कर लिया ताकि मैं आराम से आके नमाज़ पढ़ सकूँ और मुझे परेशानी ना हो और ये टेंशन ना हो कि पीछे मेरा लेक्चर मिस हो रहा है। खाना मुझे हलाल देते हैं, हलाल चिकन मेरे लिए ऑर्डर करते हैं, वेजिटेरियन ऑप्शन ज़रूर मौजूद होता है, जबकि मैं वाहिद बंदा हूँ जिसके लिए इनको तमाम पूरी क्लास में तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। बाकी जो 20 क्लासमेट्स दूसरे हैं उनमें से ऐसी किसी की भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ मैंने यूनिक यहाँ पे पाई वो ये थी, हम जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसको पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव में देख रहे थे। अगर हम एआई की बात कर रहे हैं तो एआई डेटा साइंस से कैसे इंटरेक्ट करेगी, डेटा साइंस ब्लॉकचेन और अल्टरनेटिव फाइनेंस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, 3D प्रिंटिंग का क्या रोल है, और तमाम चीज़ें एक साथ मिलके आपको बिजनेस डिसीजंस में कैसे हेल्प कर सकती हैं और किस तरीके से एक अच्छे बिजनेस लीडर बन सकते हैं, अपने मुल्क के लीडर बन सकते हैं। डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस किया, उसकी एथिक्स डिस्कस की, उसका इम्पैक्ट डिस्कस किया, फ्यूचर ऑफ वर्क डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अनसर्टेनिटी के अंदर लीडरशिप क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लीडरशिप क्या होती है, एक्शन के अंदर लीडरशिप क्या होती है। तो ये 3 हफ्ते थे, इसमें जितना ज़्यादा सीखा है ये आप तकरीबन तमाम चीज़ें 1 साल के अंदर भी शायद किसी MBA कोर्स में ना सीख पाएँ। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं, मैंने ऑक्सफोर्ड में भी किए हैं, मैंने जापान में किए हैं, कोरिया में किए हैं, स्पेन में किए हैं, अमेरिका में किए हैं, सिंगापुर में किए हैं। ये जो प्रोग्राम था, ये अभी तक जितने प्रोग्राम अटेंड किए उनमें सबसे बेहतर था। इस प्रोग्राम में मैंने सीखा, इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज किया जो मुझे ऑलरेडी पहले से पता थी, और एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि किसी और का सच भी सच हो सकता है और दुनिया में बाकी लोग भी करते हैं। फैकल्टी बहुत हम्बल है यहाँ पर। एक तो फैकल्टी बहुत ज़्यादा फिट है, बड़े हेल्दी हैं। मैंने नहीं देखा किसी शख्स का पेट निकला हुआ हो, कोई बीमार हो, कोई लेज़ी हो, कोई सोता हुआ क्लास में आ रहा हो, ऐसा कोई नहीं। सबके सब फिट थे, सबके सब 50-60s के अंदर हैं, और जब बात करते हैं ऐसा लगता है कि अगले 50-100 साल का प्लान इनके पास मौजूद है। फैकल्टी हम्बल बहुत है। किसी डॉक्टर ने लेक्चर में आके नहीं बोला कि जी मैं डॉक्टर हूँ। इवन डॉक्टर का टाइटल भी अपने नाम के साथ नहीं लिखते। किसी ने आके कोई ब्रेक नहीं किया कि मैं PhD है, मैंने इतने पेपर लिखे हैं। हर बंदा आगे ये बोलता है जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है उसमें से चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। किसी शख्स को वो चीज़ नहीं पता, साफ बोल देता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए, या मैं आपको देख के बता दूंगा, या फला बुक में आपको रेफ़र कर रहा हूँ, इस बुक को पढ़ लीजिए, उसमें से आपके सवाल का शायद जवाब मिल जाए। एक बड़ी यूनिक चीज़ यहाँ पे जो और मालूम हुई है कि हर बंदा पूरा सच बताता है। ये बोलते हैं कि जी हम कंप्लीट ट्रूथ बोलते हैं, हम लोग गेट कीपर है नॉलेज के लिए। तो जब आप हमसे पूछेंगे तो हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि आपको पूरा सच बताएं। वो सच हमें पसंद आया नहीं, ये नहीं होता कि हमको आधा सच बताएं या वो वाला सच बताएं जो हमें पसंद है और आपको नहीं पसंद। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये बड़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे आके लगी। तो उम्मीद है कि इन छोटी छोटी वीडियो से आप भी कुछ सीख पाए होंगे, और अगर आपके पास ज़िंदगी में आपको कभी मौका मिले, आप ज़रूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आके पढ़ें, अपने बच्चों को भेजें, और कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ से ज़रूर अटेंड करें। आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। ये साइमन सेंसबरी सेंटर है जहाँ पे हम लोग एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। ये पिछले साल 2018 के अंदर ही बना है। ये जज बिजनेस स्कूल का पार्ट है। आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।